वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी के 10+2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, मोन्टेन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 जीव संरक्षण, हिमालय संरक्षण, तटीय भावों का विकास, ओजोन परत का संरक्षण। तो मोन्टेन प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था, जिसमें ओजोन परत को छीन करने वाली वस्तुओं के प्रतिबंध पर किया गया था। इसलिए मोन्टेन प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वही वन्यजीव संरक्षण भारत सरकार के द्वारा 1972 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? ऑप्शन हैवलॉक द्वीप, मंजूसी द्वीप, मुलेरी द्वीप, गैलापागोस द्वीप। इसका सही ऑप्शन डी गैलापागोस द्वीप। वही हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार का द्वीप है, जिसे वर्तमान में स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है। और बुशमैन और दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। वही सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा एवं ठंडा मरुस्थल है और थार मरुस्थल भारत का एकमात्र मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन पंचायती व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव आयोग, शिक्षा। तो न्यायमूर्ति पूंछी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है, जिसका गठन 2007 में किया गया था। वही सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य से संबंधित है, जिसका गठन 1983 में किया गया था। वही पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति एवं एल.एम. सिंघवी समिति संबंधित है। वही शिक्षा से कोठारी समिति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो नागरिकता संबंधी उपबंध भाग 2 में है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 5 से 11 में। वही भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 1 से 4 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से 35 में है। और भाग 4 में डीपीएसबी यानी राज्य के नीति निश्चित तत्व की चर्चा है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। वही महावीर जैनों के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। वही ऋषभदेव जैन के प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल था। और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। वही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर तृतीय के द्वारा दिया गया। और स्वामी विवेकानंद शिकागो के सम्मेलन में 1853 में सम्मिलित हुए थे। और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, कस्तूरबा गांधी। इसका सही ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, जो कानपुर के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही एनी बेसेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कलकत्ता के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही नलिनी सेनगुप्ता प्रथम भारतीय विदेशी महिला अध्यक्ष थी, जो 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? ऑप्शन है गांधी जी के रिहाई के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के कारण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर या इसको नाइटहुड भी कहा जाता है। नाइटहुड की उपाधि 1915 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? ऑप्शन 8, 7, 9, 6। इसका सही ऑप्शन भी 7 प्रांतों में बने और यह मंत्रिमंडल 28 महीनों तक ही चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन 1885,
1876, 1906, 1923। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खायम आगा खान ने ढाका में किया था। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। वही 1876 में एस एन बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था और 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, ये सही है। ऑप्शन बी है इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये गलत है। ऑप्शन सी है प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था, ये सही है। ऑप्शन डी है यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी, ये सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसौर की स्थिति बनती है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 जून, 21 मार्च। उपसौर में पृथ्वी से सूर्य बहुत नज़दीक आ जाता है, जो स्थिति 3 जनवरी को होती है। उसमें पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य आ जाता है, जो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। वही अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, जिसमें उसकी दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। वही 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकती है और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है फर्डिनेट की सिराजोवा में हत्या, बाल्कन युद्ध, लीग ऑफ नेशन, वर्साय की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण फर्डिनेट की सिराजोवा में हत्या था और प्रथम युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, जो 1914 से 1918 तक चला था और प्रथम युद्ध की समाप्ति वर्साय की संधि के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन झारखंड, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा। तो कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, सरदार सोनसी समिति, रंगराजन समिति, एच देवराज समिति। तो सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। वही वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। वही बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और रंगराजन समिति का संबंध गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वाई के अलग समिति। इसका सही आंसर डी, वाई के अलग समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ के क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथी, द्वितीय अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसका सही ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है। वही तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, द्वितीय अनुसूची संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते से संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो वो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, वेदांग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीवी महालनी बोस, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार पीवी महालनी बोस थे और जो द्वितीय पंचवर्षीय व्यवस्था थी वो भी पीवी महालनी बोस के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन है सल्फाइड, क्रोमियम, पारा, नाइट्रेट। इसका सही ऑप्शन डी, नाइट्रेट के कारण। वही पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन है टाइगरिस, नेफेंथिस,
लॉरेथस या जूनिपेरस। इसका सही ऑप्शन बी नेफेंथिस है। नेफेंथिस को घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है, घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है, जो कीटों को खाता है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? ऑप्शन एस्बेस्टस, सिलिका, टेक्सटाइल, पेपर। इसका सही ऑप्शन है एस्बेस्टस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2004। इसका सही ऑप्शन डी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। इसका सही ऑप्शन बी केरल में। वही कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन का लकड़ी यानी पेड़ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता के द्वारा यह तुलना की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। इसका सही ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। वही इंदिरा गांधी दूसरे लंबे समय तक कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री थी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। और राजीव गांधी को युवा प्रधानमंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ऑप्शन है टॉमस, प्लिनी, हेरोडोटस, टोलमी। इसका सही ऑप्शन सी हेरोडोटस का है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वही टोलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्ताक्षर की? मीर कासिम, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। इसका सही ऑप्शन है मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सतह पर एक वस्तु का वजन होता है? ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/5, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/3, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/2, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। इसका सही ऑप्शन डी वो 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? ऑप्शन है नामदेव, चैतन्य, तुलसीदास, रामानुजन। ऑप्शन बी है रामानुजन, नामदेव, चैतन्य, तुलसीदास। ऑप्शन सी है नामदेव, रामानुजन, चैतन्य और तुलसीदास। ऑप्शन डी है तुलसीदास, नामदेव और चैतन्य या रामानुजन। ऑप्शन है निम्नलिखित में से रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन है गिरनार अभिलेख, एहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग अभिलेख। तो रुद्रदामन से संबंधित गिरनार अभिलेख और गिरनार अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। वही एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। वही प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ऑप्शन है 20वीं, 34वीं, 27वीं, 28वीं। इसका सही ऑप्शन भी वो 34वीं इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संहिता निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था, जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। वही प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के कार्यकाल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और दूसरी बौद्ध संहिता कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने किया था। और तीसरी बौद्ध संहिता अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का संबंध में से किस व्यक्ति से है? ऑप्शन महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज संबंधी से ये दोनों संबंधित थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास से और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, रैमजे मैकडोनाल्ड, वेलेजी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 है, वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है?
ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैध शासन। नहीं, ये गलत है क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन नहीं आता। ऑप्शन सी है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैध शासन। नहीं, ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1992, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना से संबंधित है। वही भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्रों में द्वैध शासन लगा था और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लगा था और मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन है पिंकली वेंकैया, श्यामलाल गुप्त, रामसुंदरी भंडारी, भिकाजी कामा। तो राष्ट्रीय ध्वज को 1921 में पिंकली वेंकैया ने डिजाइन किया था। वही राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। वही मैडम भिकाजी कामा को प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्रता की जनक नहीं कहा जाता है, स्वतंत्रता की जनक नहीं, क्रांतिकारी की जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। 1613, 1615, 1616, 1611। तो मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में अमर सिंह एवं जहांगीर के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ऑप्शन है अम्बेर, चुनार, कासगंज, मकरान। तो ताजमहल के लिए पत्थर राजस्थान के मकरान से लाया गया था और ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण 1931 में प्रारंभ हुआ था और ये 1953 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12। इसका सही ऑप्शन विटामिन B12। वही विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी को थायमिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेलोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन रॉबर्ट हुक, लुवेनहॉक, स्लाइडेन एंड स्वान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी स्लाइडेन एंड स्वान। वही प्रथम मृत कोशिका की खोज 1664 में रॉबर्ट हुक ने किया था और ल्यूवेक हुक ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में किया था।